कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सवाल में क्या कर रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बात समझ में आ रहा है ना, कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि माना पूर्णांक बराबर ए। सुनिए बात को, सवाल में क्या कर रहा है कि मान, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं पता है तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर कौन सी ए, चाहे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया ए। समझ बात को, माना यदि विषम नहीं भी लिखना चाहें तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया ए हो गया। अब कह रहा है इसके लिए, अब ध्यान से देखिए क्या सिद्ध करना है, 6q + 1 कह रहा है ना, 6q + 1। अब आप इस पर विचार करिए, ध्यान समझिएगा, 6q + 1 जो लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग भाजक, क्या कहेंगे भाजक, इसको हम लोग क्या कहेंगे भागफल, इसको हम लोग क्या कहेंगे भागफल, और इसको क्या कहेंगे शेषफल। सुनो बात को, ध्यान समझिएगा, ये हो गया आपका ये वाला शुरू वाला क्या हो जाएगा भाजक, ये क्या हो गया भागफल, और ये क्या हो गया शेषफल। हम लोग जानते हैं ना कि a बराबर BQ + R लिखते हैं ना हम लोग, a बराबर BQ + R, तो a क्या हो जाएगा आपका हाई वाला धनात्मक पूर्णांक, और b को निकाल लिखा गया है 6, और q को नहीं तो q है, और r के यहाँ पे क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है। सुनो बात को, यानी कि 6 क्या है भाजक है, q क्या है भागफल है, और 1 क्या है शेषफल है। तो पूछा जाएगा कि इस पूरे में बताइए भाजक का मान कितना है 6, भाजक का मान कितनी 6। अब शेषफल जो भी आएगा, शेषफल जो भी आएगा वो इससे हमेशा छोटे न रहेगा, हाँ, शेषफल का मान जो भी आएगा वो भाजक से हमेशा छोटे न होता है। यदि भाजक के बराबर हो जाए या भाजक से अधिक हो जाए तो शेषफल कैसे रहेगा, फिर से भाग में जाने लगेगा। यानी कि शेषफल का जो भी मान होता है वो 6 से क्या होगा छोटा, यानी भाजक से हमेशा क्या होता है छोटा। तो इस वाले लाइन के लिए यदि शेषफल का मान पूछें तो शेषफल को किससे लिखते हैं हम लोग r से लिखते हैं। तो r का जो भी मान होगा वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है, 6 तो हो ही ना सकता है। 6 यदि कर देंगे शेषफल तो 6 कम 6 है, भाग न जाएगा। तो शेषफल का जो भी मान होगा वह कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 5 तक होगा। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल से एक बार फिर जल्दी सुनिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या मान लिए ए मान लिए। सिद्ध करना है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। समझ रहे बात को। तो सिंपल सा 6q + 1 पहले विचार करिए, इसमें भाजक का मान क्या है 6 है, भाजक को क्यों नहीं से लिखते हैं हम लोग b से, तो b बराबर क्या हो गया 6, b बराबर क्या हो गया 6। बात समझ में आ गई, b बराबर क्या हो गया 6। ये 6 कहाँ से है, एजेंट से है। समझ बात को, ये 6 क्या है भाजक है, अब भाजक को क्यों नहीं लिखते हैं b से, तो b बराबर क्या हो गया बोलिए भाई 6 हो गया, b बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब शेषफल को क्यों नहीं लिखते हैं r से, शेषफल को क्यों नहीं लिखते हैं r से। अब r का मान जो भी होगा वह कहाँ तक होगा 5 तक होगा, 6 तो हो ना सकता है, तो कहाँ से 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, 6 हो सकता है नहीं हो सकता। किसी को दिक्कत इतना में समझने बात को, जो सिद्ध करना उसी में आपको सब कुछ दिया गया है। भाजक का मान क्या हो गया, भाजक का मान देखिए सबसे पहले एक बार सुनिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं पता है तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर कौन सी ए। जो सिद्ध करना है 6q + 1 को सिद्ध करना है ना, उस 6q + 1 में 6 क्या है भाजक है, तो भाजक को कौन से लिखते हैं b से, b का मान क्या हो गया 6, और r का मान जो भी होगा यह 6 से क्या होगा कम है, यानी शेषफल का मान जो भी होगा वो 6 से क्या होगा कम होगा। 6 के बराबर या 6 से अधिक हो जाएगा तो शेषफल कैसा फिर भाग जाने लगेगा। तो शेषफल का जो भी मान होगा यहाँ से लेकर यहीं तक होगा, किसी को दिक्कत, बहुत सिंपल सा है, करना कुछ ना है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, इसके बाद लिखा जाएगा a बराबर BQ + R से, a बराबर BQ + R से। समझ रहे हैं बात को, a बराबर क्या लिखा जाएगा BQ + R से, यानी एक मतलब क्या है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से। समझ बात को, वही वाली लाइन है, संकेत में लिखा गया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से, यानी कि a बराबर BQ + R से। अब ध्यान समझिए और एकदम सिंपल सवाल है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसी लाइन को हल करिए। a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है 6, और q को आप q रहने दीजिए क्योंकि भागफल के बारे में हमको कुछ पता ना है और भागफल q आपको दिया भी है। समझ बात को, तो q को हम q रहने देंगे, प्लस शेषफल रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, 0 हो गया। समझ बात को। अब e बताइए, ये एकदम सिंपल चीज़ है, जब शेषफल 0 का मतलब भाग पूरा कट गया, और जब भाग पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सम।
ये क्या है, सम संख्या, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सेकेंड नंबर स्टेप, शेषफल को बस रखना है, शेषफल को और कुछ करना नहीं है। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के मान कितनी है 6, और क्यू को क्यू, अब शेषफल क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब तो शेषफल 1 बच गया तो 1 2 से कटेगा ना, कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। समझ रहे हैं। थर्ड नंबर स्टेप, चौथा स्टेप थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर स्टेप में आप ध्यान से देखिए, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितनी है 6, क्यू को आप क्यू, अब शेषफल क्या रखेंगे, बारी बारी शेषफल ये को रखना है 2, अब ये क्या है बताइए, सम संख्या। समझ रहे ना। अब ध्यान से आगे सुनिए, चौथा स्टेप, फोर्थ नंबर स्टेप। चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का मान क्या है, इसी लाइन है, बी का मान क्या है 6, और क्यू तो आपको क्यू है, और शेषफल का मान क्या रखेंगे 3, अभी बताइए क्या हो जाएगा, विषम। क्या हो जाएगा भाई, विषम संख्या। समझ रहे हैं। पांचवा स्टेप, पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का मान क्या है भाई 6, क्यू का मान क्या है क्यू, और बताइए अब आर का मान क्या रखेंगे 4, अभी ये 4 क्या है, किसी को दिक्कत। नेक्स्ट नंबर स्टेप छठवां क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का मान क्या है 6, क्यू और अब आर का मान क्या रखेंगे 5, ये क्या हो जाएगा, विषम। कर लेंगे, बहुत सिंपल सा था, बस कुछ ना करना है, शेषफल के मान को बारी बारी रखते चला जाना है। अब ये बताइए, आई वाला क्या हो गया सम, आई वाला क्या हो गया सम, आई वाला क्या हो गया सम, तो आप लिखेंगे, देखिए सिद्ध क्या करना है, विषम सिद्ध करना है ना, विषम। चलिए हम क्या करें, विषम सिद्ध करिए। तो विषम सिद्ध करना है तो पहले हम जब लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सम। चूंकि 6q या फिर 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, इसलिए 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। कर लेंगे, बस यही सिद्ध करना था।